कश्मीर के हमले में अपनी जान गंवाने वाले शुभम के हम लोग इस समय घर पर हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर इनके जो परिजन हैं वो बैठे हुए हैं और परिजन के साथ पूरा घर यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि जो शुभम थे उनका परिवार था, माता पिता थे, पत्नी थी, वो सब भी साथ में गए हुए थे। यहाँ पर उनके चाचा जी भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं। चाचा जी, आपसे कल रात को भी बात हुई थी, अभी महाना जी आपसे मिल के गए हैं यहाँ पे, तो महाना जी से क्या बात हुई, क्या उन्होंने बताया? महाना जी ने भैया से भी बात करी वहाँ, और वहाँ से जो पार्थिव शरीर आना है शुभम का, उसके लिए राज्यपाल जी से वहाँ के बात करी है। लगातार मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है, पीएमओ कार्यालय से लगातार संपर्क में है। और महाना जी का चूँकि पारिवारिक संबंध हम लोगों के हैं पिताजी के हमारे ज़माने से, तो एक अभिभावक के तरीके भी हैं, तो आए और बाकी सारा जो भी सहयोग सपोर्ट है वो मिल रहा है उनसे। और कह के भी गए हमसे कि जो भी आगे अगर कोई ऐसा आवश्यकता होती है तो आप तुरंत हमसे फ़ोन से संपर्क करें। कब तक बताया है कि पार्थिव शरीर और बाकी जो आपका परिवार वहाँ पर है साथ में, वो कब तक यहाँ पर आने की उम्मीद? रात 8 बजे तक का थोड़ा सा है, और 8 बज जाने का मतलब है कि सूर्यास्त के बाद फिर अंतिम संस्कार नहीं होगा, तो फिर वो कल अंत्येष्टि प्रातःकाल जल्दी कोशिश करेंगे 7 बजे, और वो अंत्येष्टि घोड़ी घाट में होगा कल। अगर इस घटना की बात करें, इस घटना से पहले पीएम मोदी कल आने वाले थे 24 तारीख को कानपुर में। इस संबंध में आपकी क्या लखनऊ में या दिल्ली में कहीं पर बात हुई है कि वो आके मिलेंगे? अगर आते हैं तो इस तरह की कोई भी बात हुई है? अभी जब महाना जी आए हुए थे तो उन्होंने एक राय मांगी थी सभी से यहाँ पे कि आना चाहिए कि नहीं प्रधानमंत्री जी को, तो सभी ने एक मत से राय दी कि आना चाहिए। तो एक संदेश जाता है यहाँ कानपुर से, चूँकि कानपुर का ये हमारा बच्चा शहीद हुआ है। महाना जी ने भी कहा कि ये हत्या नहीं हुई है, शहीद हुआ है, तो संदेश जाता, तो हम लोगों ने था कि हाँ आना चाहिए उनको। फिर सूचना ऐसी मिली कि अब शायद नहीं आने वाले हैं। अभी ऐसी कुछ सूचना आई है कि शायद नहीं आने वाले हैं। महाना जी का कहना था कि आप लोगों की क्या राय इसमें, तो हम लोगों की राय थी कि नहीं आए माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उससे और हम लोगों को थोड़ा संबल मिलता। आपसे कल रात को हमने जब बात करी थी तो आपने एक बहुत कड़ा संदेश दिया था पीएम मोदी के लिए कि नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के। हाँ, एक हम लोगों के अंदर दुख के साथ एक आक्रोश भी है कि जो ये घटना घटित हुई है, तो बिल्कुल आतंकवाद को समूल नष्ट कर देना चाहिए। उसके लिए फिर चाहे कितना कठिन से कठिन निर्णय लेना पड़े, और हमने तो ये तक कहा कि अगर इसके लिए युद्ध भी लड़ना पड़े तो एक बार युद्ध लड़के इस समूल नष्ट कर दिया जाए इसको, जिससे कि फिर कभी आगे ऐसी घटनाएं ना हो। हमारी बहू अभी फरवरी में शादी हुई, तो वो आज उसका सुहाग लुट गया, बच्चा चला गया हमारा। तो ये हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे परिवार आज ये दुख झेल रहे हैं। हर एक सैनिक शहीद होता है, उसका परिवार भी ऐसा ही दुख झेलता है जैसा हम झेल रहे हैं। तो जब तक आतंकवाद को समूल नहीं नष्ट किया जाएगा तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। रोज़ फिर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल सही बात है, आतंकवाद का समूल नष्ट होना चाहिए पूरी तरीके से। और अब शायद वो समय आ गया है कि जब एक इतनी बड़ी कार्रवाई हो ताकि इस तरह की नापाक घटना को अंजाम देने वालों की रूह तक कांप जाए, और ऐसा ही होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर पूरा परिवार लगातार, जो भी शुभम का परिवार है, दूर दूर से रिश्तेदार हैं, वो सब आए हुए हैं, सभी शोक की घड़ी में उनके साथ में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पीछे ही वो गाँव है जहाँ से वो आए हुए हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बीजेपी है, बीजेपी के काफ़ी नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, हम लोग जो कल रात को गए थे, तो कल रात को शुभम जहाँ पर रहता था उस फ्लैट में हम लोग गए थे। लेकिन ये जो पूरा मकान है, ये वो है जहाँ पर नीचे कारोबार चलता था शुभम के परिवार का। यहाँ पे जो उनका सीमेंट का काम था वो पूरा यहाँ पर चलता था, और उसके बाद ऊपर ही रहने के लिए भी बना हुआ था। और वो इसलिए क्योंकि यहीं से जो उनका पुश्तैनी गांव है, हाथीपुर गांव, वो भी बिल्कुल इसके पीछे है। अगर आपको हम यहाँ से दिखाना चाहें तो हालांकि दीवार है तो बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं देख सकते, लेकिन ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसके ठीक पीछे ही यहाँ पर हाथीपुर गाँव है। और यहीं पर उन्होंने जो मेन रोड है, यहाँ पर ये रूमा वाली मेन रोड है, यहीं पर आके इन्होंने अपना यहाँ पूरा सीमेंट का कारोबार है उसको शुरू किया था, और साथ ही साथ ऊपर रहे थे। और अब यहाँ पर
इसको करने के बाद यहाँ से फिर वहाँ पे परिवार रहने लगा था। और देखिए सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ से चले गए थे और उसके बाद यहाँ से उनकी लगातार बात चल रही है कि सीएमओ से भी और पीएमओ से भी, क्योंकि इस बात को लेकर बात चल रही है कि जो 24 तारीख को यहाँ पर पीएम मोदी आने वाले थे वो क्या आएंगे या नहीं आएंगे और फिर आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी तक जो है वो ये कि परिजनों में काफ़ी आक्रोश है और परिजनों का ये कहना है साफ तौर पे कि किसी भी हालत में आतंकवाद का समूल नष्ट हो जाना चाहिए, इनको नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। और फ़िलहाल यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो बात कर रहे हैं। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्या बात इनकी हो रही। तो यहाँ पर अभी बातचीत चल रही है, वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि जो परिजन हैं उनके अंदर काफ़ी आक्रोश है और इस बात को लेकर सभी को इंतज़ार है कि अब केंद्र सरकार इस पूरे मामले में कितनी कड़ी कार्रवाई करती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा और प्योर मसाला।